नमस्कार, मैं हूं श्री राम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कैदी भी रखते हैं रोजा, महीनों बाद मिले पति पत्नी। अनोखा रेलवे ट्रैक, कैसे करे महंगाई का सामना, केवल रस्सी कूदकर लाखों की कमाई। उत्तर प्रदेश के एक जेल के हिंदू मुस्लिम कैदी रोजा रखकर 50 साल की परंपरा को कायम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यूपी की बाराबंकी जिला की जेल में एक कोठरी में राकेश कुमार और जावेद खान कुछ ऐसी बातें साझा करते हैं जो उनके अकेलेपन, निराशा और कभी कभार आशा की लहरों को प्रतिध्वनित करती हैं। अवध की जानी मानी गंगा जमुना तहजीब से पैदा हुए 50 साल पुराने इस रमजान ने जेल में कैद इन लोगों के लिए अलग अलग तरीकों से उनके बंधनों को मजबूत करने में मदद की है। यहाँ पर कैद हिंदू आरोपी मुस्लिम कैदियों के साथ उपवास करना या इफ्तार में उनका साथ देना, ये बात विश्वास के परे है। ये परंपरा दो धर्मों की एकता में धारणा का प्रतीक है। रमजान का रोजा इन कैदियों के लिए कुछ नया सीखने का मौका रहा है। हिंदू समुदाय के कैदी जो कर रहे थे उसमें सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण स्थापित किया है। मुस्लिम कैदियों ने हिंदुओं से मित्रता कर ली है और जेल के अंदर का माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है। सहरी और इफ्तार के समय कैदियों को खजूर, दूध और चाय दी जाती है। खीर और सेवैयां जैसे व्यंजन इस प्रथा का हिस्सा है। दिन भर उपवास करने वाले हिंदू कैदी मुस्लिम कैदियों के साथ सुबह 3 बजे सहरी के लिए उठते हैं। ये परंपरा कैदियों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सम्मान का एक तरीका विकसित करने में मदद करती है। पति यमन में बंदी था और पत्नी युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसी। आखिर दोनों केरल में मिले। जितिना जयकुमार अपने पति से मिलने के लिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आई तो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। 3 महीने हो गए थे जब से ये दोनों दूरी, कैद और युद्ध के कारण अलग हो गए थे। केरल का रहने वाला 26 वर्षीय अखिल रेखू यूएई के एक जहाज में डेक कैडेट था जिसे यमन के हौथी विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था। उनकी पत्नी 23 वर्षीय जितिना जयकुमार अंतिम वर्ष की छात्रा युद्धग्रस्त यूक्रेन में एक आश्रय स्थान में छिपी हुई थी। अखिल संयुक्त अरब अमीरात के जहाज राबी पर डेक कैडेट हैं। लाल सागर से हैथियों द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जहाज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित यमनी सरकार को सैन्य आपूर्ति कर रहा था। लंबे इंतजार के बाद दोनों मिल ही गए। चारों ओर से गुजरती है ट्रेनें, फिर भी हादसा नहीं होता। आइए देखते हैं नागपुर की डायमंड रेलवे क्रॉसिंग। हमने भारतीय रेलवे से जुड़ी कई रोचक खबरें पढ़ी और सुनी हैं। भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े रेलवे सिस्टम में गिना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे असाधारण रेलवे मार्ग भी शामिल हैं जो इसे दुनिया की कुछ सबसे असाधारण रेलवे सिस्टम बनाते हैं। भारत के नागपुर शहर में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहाँ पर चारों दिशाओं से ट्रेनें आने के बाद भी टकराती नहीं है। रेल की पटरियों में एक खास तरह की डायमंड क्रॉसिंग होती है। ये दिखने में सड़क के चौराहे जैसे ही नजर आती है। इसको रेलवे की पटरियों का चौराहा कहा जा सकता है। डायमंड क्रॉसिंग दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर है। डायमंड क्रॉसिंग पर चारों दिशाओं से ट्रेनें गुजरती हैं। 4 रेलवे ट्रैक आपस में एक दूसरे को काटते हैं। दिखने में ये डायमंड की तरह ही लगते हैं, इस कारण इसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें एक ही जगह पर चारों दिशाओं से ट्रेनें आती हैं लेकिन फिर भी नहीं टकराती। भारत में सिर्फ नागपुर में ऐसा डायमंड क्रॉसिंग बना हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद अमेरिका में 4 चीजें अभी भी किफायती दामों पर मिल रही हैं। कौन सी हैं ये चीजें, आइए देखते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया भर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में 4 चीजें महंगाई से मुश्किल से प्रभावित होती हैं। इनमें से सबसे पहले है सार्वजनिक परिवहन। अमेरिकी शहरों में सार्वजनिक परिवहन किराया साल दर साल सिर्फ 1.9% बढ़ा है। दूसरे क्रमांक पर है शाकाहार। इस साल टमाटर के दर 1.7 से चढ़े। आलू का भाव 3.4% चढ़ा। केले हो गए 6.3% महंगे। नंबर 3 पर है होटल में जाकर पेयजल खरीदना, जिस पर औसतन 4.9% अधिक खर्च होता है, लेकिन घर पर पेयजल का आनंद लेने पर अब केवल
2.7% अधिक खर्च होता है। नंबर 4 पर है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। टीवी सेट की कीमत वास्तव में 1.5% गिर गई है। कीमतों में गिरावट होने वाली टीवी एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ऑडियो उपकरण 3 गुना महंगे बिके। वीडियो उपकरण 3.6% महंगे थे। सामग्री और श्रमिकों की कमी, यातायात में देरी और वैश्विक ऊर्जा संकट से प्रेरित जीवन महंगा होता जा रहा है। मार्च 2020 में अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति 8.5% यानी पिछले 40 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इस महिला ने छोड़ दी अपनी नौकरी, फिर भी लाखों कमा रही है केवल रस्सी कूदकर। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि रस्सी कूदने से सेहत के लिए फायदे होते हैं, पर एक महिला के लिए यह सेहत के साथ साथ लाखों कमाने का जरिया बन गया है रस्सी कूदना। इस महिला ने अब अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। 30 साल की लॉरेन फ्लेमेन केवल रस्सी कूदकर लाखों कमा रही हैं और वो अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। लॉरेन ने रस्सी कूदने के अपने बिजनेस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये महिला केवल रस्सी कूदकर लाखों कमा रही है और अब इस महिला के साथ कई बड़े ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं। लॉरेन एक तरह से नहीं बल्कि कई तरीकों से रस्सी पर कूदती है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उन्हें लाखों लोग फॉलो भी कर रहे हैं। उनके फॉलोअर्स को देखकर कई बड़े ब्रांड्स ने उनके साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है। अब वह रोजाना 6 घंटे रस्सी कूदती हैं और स्किपिंग वीडियोस बनाती है। इस काम ने उन्हें आर्थिक आजादी दी है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है आपने इसे सब्सक्राइब किया है। धन्यवाद।